हेलो बच्चों, आज हम चैलेंजेस टू एंड रेस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम का पार्ट 3 करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं कोएलिशन से। कोएलिशन मतलब कि गठबंधन। द इलेक्शंस ऑफ 1967 ब्रोट इनटू पिक्चर द फिनोमिनन ऑफ कोएलिशन। तो 1967 के जो चुनाव हुए थे उससे राजनीति में एक अलग ही राजनीति का रूप देखने को मिला, फिनोमिनन देखने को मिला, और वो था कोएलिशन यानी कि गठबंधन। गठबंधन होता है जब अलग अलग पार्टीज जो है मिलकर के सरकार बनाती हैं, और जब किसी भी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता सरकार बनाने का। सिंस नो सिंगल पार्टी हैड गोट मेजोरिटी, वेरियस नॉन कांग्रेस पार्टीज केम टुगेदर टू फॉर्म जॉइंट लेजिस्लेटिव पार्टीज। तो किसी भी एक सिंगल पार्टी को बहुमत नहीं मिला सरकार बनाने का, इसलिए बहुत सारी गैर कांग्रेसी पार्टीज एक साथ आ जाती हैं और वो जॉइंट लेजिस्लेटिव पार्टीज़ का निर्माण करती हैं, जिसको हिंदी में बोला जाता है संयुक्त विधायक दल। जॉइंट मानी संयुक्त या संयुक्त, लेजिस्लेटिव मानी विधायक और पार्टीज मानी दल। तो अलग अलग पार्टीज़ के दल कांग्रेस को छोड़ करके एक साथ आ जाते हैं और अलग अलग जगह पे सरकार बनाते हैं या सरकारों को समर्थन देते हैं। डैट सपोर्टेड नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट्स, और ये जो संयुक्त विधायक दल था ये गैर कांग्रेसी सरकारों को अपना समर्थन देने लगा। या डैट इज़ वाई दिस गवर्नमेंट्स केम टू बी डिस्क्राइब्ड एज एसवीडी गवर्नमेंट्स, और इसीलिए उस समय इन सरकारों को एसवीडी गवर्नमेंट कहा जाने लगा। एसवीडी मतलब संयुक्त विधायक दल। इन मोस्ट ऑफ दिस केसेस द कोएलिशन पार्टनर्स वर आइडियोलॉजिकल इनकॉन्ग्रुएंट। अब कई बार ये जो जितनी भी गैर कांग्रेसी पार्टी थी इनकी जो विचारधारा थी, आइडियोलॉजी थी, वो इनकॉन्ग्रुएंट यानी कि अलग अलग थी, एक समान नहीं थी। फिर भी कांग्रेस को इन्हें दूर रखना था, इसलिए ये मिल गई और आपस में मिल करके सरकार बनाने लगी या सरकारों को समर्थन देने लगी, गैर कांग्रेसी सरकारों को। द एसवीडी गवर्नमेंट इन बिहार फॉर इंस्टेंस इंक्लूडेड द टू सोशलिस्ट पार्टी। अब एसवीडी गवर्नमेंट की बात करें बिहार में तो इसमें दो सोशलिस्ट पार्टी थी, जिसमें एसएसपी और पीएसपी, इसके अलावा सीपीआई और जनसंघ। तो टोटल मिलाकर के 4 पार्टी थी। ठीक है। इन पंजाब इट वाज कॉल्ड पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट। पंजाब में जो सरकार बनाई गई, गैर कांग्रेसी सरकार बनी, उसको पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट कहा जाने लगा। ठीक है। और एंड कंप्राइज्ड 2 राइवल अकाली पार्टीज एट दैट टाइम, और इनमें से 2 अकाली पार्टी थी जो आपस में एक दूसरे की कट्टर विरोधी पार्टी थी, पर इन्होंने एक साथ आ गई सरकार बनाने के लिए क्योंकि इन्हें कांग्रेस को दूर रखना था। इसके अलावा ये जो अकाली पार्टीज थी, एक थी संत ग्रुप और दूसरा मास्टर ग्रुप। इसके अलावा विद बोथ द कम्युनिस्ट पार्टी, इसके अलावा 2 कम्युनिस्ट पार्टी थी, साम्यवादी सरकार सीपीआई और सीपीआईएम। इसके अलावा द एसएसपी, रिपब्लिकन पार्टी और भारतीय जनसंघ। तो काफ़ी सारी पार्टी थी जिन्होंने सरकार बनाई बिहार में। ठीक है, मिलकर के, और इसको पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट का नाम दिया गया। ठीक। अब आते हैं डिफेक्शन पे। डिफेक्शन होता है दल बदलना, यानी कि अपनी पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी में शामिल हो जाना अपने फ़ायदे के लिए या निजी स्वार्थ के लिए। Another important feature of the politics after the 1967 election was the role played by defections in making and unmaking of government in the states. दूसरी मुख्य विशेषता 1967 के चुनावों की ये थी कि जो विधायक होते थे, ठीक है, एमएलए होते थे, वो एक दल छोड़ करके दूसरे दल में शामिल हो जाते थे। अब या तो जब अपने दल को छोड़ेंगे, अपनी पार्टी को छोड़ेंगे, या तो वो सरकार बनाने के लिए दूसरे दल में जाते थे या अपनी सरकार गिराने के लिए दूसरे दल में जाते थे। एक काम होता था, यानी कि मेकिंग और अनमेकिंग ऑफ गवर्नमेंट सरकारों। कहाँ पे? राज्यों में। डिफेक्शन मीन्स एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव लीव्स द पार्टी ऑन हुज सिंबल ही सी वाज इलेक्टेड एंड जॉइंस अनदर पार्टी। तो दल बदल का मतलब है जब कोई चुनाव जीता हुआ, ठीक है, यानी कि जो प्रतिनिधि है जिसने चुनाव जीत लिया है, ठीक है, वो अपनी पार्टी को छोड़ दे जिसके चिन्ह पे उसने चुनाव लड़ा है और दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर ले। ठीक है। आफ्टर द 1967 जनरल इलेक्शन द ब्रेकवे कांग्रेस लेजिस्लेटर्स प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन इंस्टॉलिंग द नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट्स इन 3 स्टेट्स। तो 1967 के आम चुनाव के बाद में काफ़ी सारे जो कांग्रेस के एमएलए थे उन्होंने अपनी पार्टी छोड़ दी, यानी कि कांग्रेस छोड़ दी, और गैर कांग्रेसी सरकारों को बनाने में अपनी भूमिका निभाई। ठीक है। कहाँ पे? 3 राज्यों में, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में खासकर। द कॉन्स्टेंट रीअलाइनमेंट्स एंड शिफ्टिंग पॉलिटिकल लॉयल्टीज इन दिस पीरियड गेव राइज टू द एक्सप्रेशन आया राम गया राम।
और उस समय दल बदल इतना ज़्यादा होने लगा, ठीक है, एक दल छोड़ना, दूसरे दल को ज्वाइन करना, फिर छोड़ना, फिर दूसरे दल को ज्वाइन करना, जिससे कि एक मतलब एक्सप्रेशन का मतलब जन्म हुआ, जिसको बोलते हैं आयाराम और गयाराम। मतलब कि कोई पार्टी में आ रहा है तो आयाराम, जा रहा है तो गयाराम, ठीक है। ऐसे ही ये द स्टोरी ऑफ आयाराम गयाराम यहाँ पे है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। एक्चुअली में हरियाणा में एक एमएलए थे गयालाल, इनके नाम पे जो ये पड़ा था गयाराम आयाराम, ठीक है। इसको ये अच्छे से इस पैरा को ये बॉक्स में जो है इसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ पे कार्टून बना हुआ है, इसमें भी आपको दिख जाएगा ये कैसे आ रहे हैं जा रहे हैं, आया अमूल का है ये। स्प्लिट इन द कांग्रेस, यानी कि कांग्रेस में जो है विभाजन, ठीक है। वी सो डैट आफ्टर द 1967 elections द कांग्रेस retained पावर एट द सेंटर बट विद a reduced majority and lost पावर इन मैनी स्टेट्स। हमने देखा कि 1967 के चुनाव के बाद हालांकि कांग्रेस ने केंद्र में तो सरकार बना ली, सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब केंद्र देश में तो सरकार बना ली केंद्र में, पर उसको जो मेजोरिटी बहुमत मिला वो बहुत ही कम हो गया, ठीक है। सीटें उसकी बहुत कम हो गई थी और कई सारे राज्यों में उसकी लॉस्ट पावर इन मैनी स्टेट्स, कई सारे राज्यों में उसने बहुमत या शक्ति खो दी थी, ठीक है। मोर इम्पोर्टेंटली द रिजल्ट्स प्रूव डैट द कांग्रेस कुड बी डिफीटेड एट द इलेक्शंस। दूसरी बात ये हुई कि 1967 के इलेक्शंस तक कांग्रेस को कोई भी हराने वाला नहीं था, पर पहली बार ये भी साबित हो गया कि कांग्रेस को चुनावों में हराया जा सकता है। बिफोर देयर वाज नो सब्सिट्यूट एज येट। मोस्ट नॉन कांग्रेस कोalition गवर्नमेंट्स इन द स्टेट डिड नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग, दे lost majority and either new combinations were formed or president rule had to be imposed। अब जो गैर कांग्रेसी सरकारें बनी थी वो ज़्यादा दिन तक अपना गठबंधन कायम नहीं रख पाई राज्यों में और सरकारें बिखरने लगी, टूटने लगी, ठीक है। किसी सरकार ने या तो बहुमत खो दिया या क्या दूसरी जगह, या फिर प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया, यानी कि राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया, यानी कि सरकारें जो गैर कांग्रेसी सरकारें थी वो ज़्यादा दिन नहीं टिक पाई। इंदिरा वर्सेस द सिंडिकेट। इंदिरा बनाम सिंडिकेट। तो ये सिंडिकेट क्या था? सिंडिकेट मतलब जो कांग्रेस पार्टी के जो बहुत ही प्रमुख, कदावर, शक्तिशाली, प्रभावशाली नेता थे वो एक तरफ और इंदिरा एक तरफ। अब उन नेताओं को जो प्रभावशाली थे और ताकतवर थे कांग्रेस के अंदर, उन्हीं को सिंडिकेट नाम दिया था। यहाँ के कामराज के बारे में ये भी आपको पढ़ना है। द रियल चैलेंज टू इंदिरा गांधी केम नॉट फ्रॉम द अपोजिशन बट फ्रॉम विद इन हर ओन पार्टी। तो जो इंदिरा गांधी थी उनको मेन चुनौती विपक्षी पार्टियों से नहीं मिली बल्कि अपनी ही पार्टी, अपने ही दल के अंदर से मिली। सी हैड टू डील विद द सिंडिकेट, ए ग्रुप ऑफ पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल लीडर्स विद फ्रॉम विद इन द कांग्रेस। अब उनको जो चुनौती मिली वो पार्टी में जो बहुत ही कदावर नेता थे, प्रभावशाली नेता थे, ताकतवर नेता थे, उन्हीं से उनको चुनौती मिली, जिन्हें सिंडिकेट कहा जाता था, ठीक है। The syndicate had played a role in the installation of Indira Gandhi as the Prime Minister by ensuring her election as the leader of the parliamentary party। तो जो सिंडिकेट था इन्होंने ही इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनवाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। These leaders expected इंदिरा गांधी to follow their advice। और ये जो नेता थे इन्होंने ये अपेक्षा की थी कि इंदिरा गांधी इनका कहना मानेगी, क्योंकि उन्होंने ही इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया था। Gradually, however, Indira Gandhi attempted to assert her position within the government and the party। पर धीरे धीरे इंदिरा गांधी अपनी स्थिति को, पोजीशन को मजबूत करती गई, ठीक है, पार्टी में, दल में भी और सरकार में भी। यानी कि धीरे धीरे इंदिरा गांधी ने इनको दूर करना शुरू कर दिया, इनके प्रभाव से निकलना शुरू कर दिया। सी चूज हर ट्रस्टेड ग्रुप ऑफ एडवाइजर्स फ्रॉम आउटसाइड द पार्टी। इसके अलावा इंदिरा गांधी ने जो है पार्टी के दल से बाहर के लोगों को अपना एडवाइज़र नियुक्त किया, ठीक है, और उन पर विश्वास जताया। स्लोली एंड केयरफुली सी साइडलाइन द सिंडिकेट। धीरे धीरे उसने, इंदिरा गांधी ने सिंडिकेट को दूर कर दिया, किनारे कर दिया। इंदिरा गांधी थस फेस टू चैलेंजेस। सी नीडेड टू बिल्ड हर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द सिंडिकेट। सी आल्सो नीडेड टू वर्क टूवर्ड्स रिगेनिंग द ग्राउंड्स दैट द कांग्रेस हैड लॉस्ट इन 1967 इलेक्शंस। तो इंदिरा गांधी के सामने दो चुनौतियाँ थी, एक तो सिंडिकेट से आज़ाद होना, ठीक है, सिंडिकेट पर जो निर्भरता थी उसको ख़त्म कर देना, और दूसरा कांग्रेस की जो बहुत बुरी स्थिति थी, चुनाव में जो स्थिति, ज़्यादा सीटें नहीं जीत पाई थी, उसको दोबारा से सही करना, ठीक है।
इंदिरा गांधी अडोप्टेड ए वेरी बोल्ड स्ट्रेटेजी, इंदिरा गांधी ने बहुत अच्छी योजना बनाई, ठीक है। सी कन्वर्टेड ए सिंपल पावर स्ट्रगल इनटू एन आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल, अब उन्होंने किया एक साधारण सा जो सत्ता संघर्ष था उसने उसको एक विचारधारीय संघर्ष बना दिया, ठीक है। सी लॉन्च्ड ए सीरीज ऑफ इनिशिएटिव्स टू गिव द गवर्नमेंट पॉलिसी ए लेफ्ट ओरिएंटेशन, अब इंदिरा गांधी ने काफ़ी सारी चीज़ें शुरू की जिससे कि गवर्नमेंट की नीतियों में, सरकार की नीतियों में, जिससे कि गरीब लोगों का ध्यान रखा जा सके। सी गोट द कांग्रेस वर्किंग कमेटी टू अडोप्ट ए 10-point प्रोग्राम इन May 1967, इंदिरा गांधी ने जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी थी उसको राजी कर लिया, ठीक है। क्या करने के लिए? 10 सूत्रीय कार्यक्रम अपनाने के लिए मई 1967 में। अब ये 10 सूत्रीय प्रोग्राम में काफ़ी सारी चीज़ें थी। दिस प्रोग्राम इंक्लूडेड सोशल कंट्रोल ऑफ बैंक्स, सबसे पहला तो इसमें ये था कि जो सामाजिक नियंत्रण या सरकार का नियंत्रण हो बैंकों पर, नेशनलाइजेशन या बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो, नेशनलाइजेशन ऑफ जनरल इंश्योरेंस, जो बीमा कंपनियां हैं उनका राष्ट्रीयकरण हो, सीलिंग ऑफ अर्बन पॉवर्टी एंड इनकम, जो शहरी क्षेत्र थे वहाँ पे जायदाद या संपत्ति रखने पर सीमा हो और इनकम की सीमा हो, आय कितनी हो उस पर सीमा हो, ठीक है। ये चीज़ भी जो है सुनिश्चित की गई, ठीक। इसके अलावा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स, जो अनाज है उसका वितरण, समान वितरण पब्लिक में, लोगों में, गरीब लोगों में। लैंड रिफॉर्म्स, भूमि सुधार करना। एंड प्रोविजन ऑफ हाउस साइट्स टू द रूरल पुअर, और जो ग्रामीण इलाकों में, ठीक है, जो गरीब थे उनके लिए घर बनवाना, ठीक है। तो इंदिरा गांधी ने इतने सारे काम किए गरीब लोगों के लिए, ये सारे गरीबों के लिए तो थे, ठीक। क्योंकि बैंक जो थे वो प्राइवेट बैंक पहले लोन नहीं देते थे गरीबों को, राष्ट्रीयकरण होने के बाद आज आप देख रहे हो कहीं भी जाओ बैंक मिल जाएगा गरीब से गरीब को। वाइल द सिंडिकेट लीडर्स फॉर्मली अप्रूव्ड दिस लेफ्ट विंग प्रोग्राम, दे हैड सीरियस रिजर्वेशन अबाउट द सेम, हालांकि जो सिंडिकेट लीडर्स यानी कि पावरफुल लीडर जो थे कांग्रेस के, उन्होंने इस प्रोग्राम को, इस कार्यक्रम को मंजूरी तो दे दी, पर उनको इस प्रोग्राम को लेकर के, कार्यक्रम को लेकर के काफ़ी गंभीर संदेह थे, वो खुश नहीं थे, उनको कुछ ना कुछ शक था। अब बात आती है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की 1969 की, यानी कि राष्ट्रपति चुनाव 1969 का। द फैक्शनल राइवलरी बिटवीन द सिंडिकेट एंड द इंदिरा गांधी केम इन द ओपन इन 1969, तो ये जो आपस में प्रतिस्पर्धा थी, ठीक है, सिंडिकेट और इंदिरा गांधी की, ये खुलकर के सामने आ गई 1969 में, ठीक है। फॉलोइंग प्रेसिडेंट जाकिर हुसैन डेथ, द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया फेल वैकेंट दैट ईयर, तो जाकिर हुसैन जो राष्ट्रपति थे उस समय की, उनकी मृत्यु हो गई, और उनकी मृत्यु के बाद जो राष्ट्रपति की कुर्सी थी, ठीक है, वो खाली हो गई। डिस्पाइट मिसिस गांधी रिजर्वेशंस, द सिंडिकेट मैनेज टू नॉमिनेट हर लॉन्ग टाइम अपोनेंट एंड देन स्पीकर ऑफ द लोकसभा एंड नीलमा संजीवा रेड्डी, तो इंदिरा गांधी के एक अपोनेंट थे, विरोधी थे, ठीक है, जिसका नाम था एन संजीवा रेड्डी, और उस समय के वो स्पीकर थे लोकसभा के और इंदिरा गांधी के विरोध थे। तो सिंडिकेट ने उनको जो है राष्ट्रपति के चुनाव में अपना प्रत्याशी उतारा, ठीक है, सिंडिकेट जो पावरफुल लीडर्स थे कांग्रेस के, एज द ऑफिशियल कांग्रेस कैंडिडेट फॉर एंसुइंग प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, तो कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में किसको उतारा सिंडिकेट ने? एन संजीवा रेड्डी को। इंदिरा गांधी रिटेलिएटेड बाय एनकरेजिंग द देन वाइस प्रेसिडेंट वीवी गिरी, अब इंदिरा गांधी ने भी इसका बदला लिया, रिटेलिएट मतलब बदला लिया, उन्होंने किसको मतलब उतारने के मतलब प्रयास करना शुरू कर दिया, उस समय के जो वाइस प्रेसिडेंट थे, उपराष्ट्रपति थे वीवी गिरी, टू फाइल हिज नॉमिनेशन एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, और तो इंदिरा गांधी ने वीवी गिरी को राजी कर लिया कि आप जो है एक इंडिपेंडेंट स्वतंत्र प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ोगे राष्ट्रपति का, क्योंकि कांग्रेस का तो एन संजीवा रेड्डी हो गया, पर इंदिरा गांधी इससे खुश नहीं थी, तो उन्होंने वीवी गिरी उस समय के उपराष्ट्रपति को मना लिया, ठीक है, एक स्वतंत्र प्रत्याशी के रूप में, यानी कि किसी भी पार्टी से जो नहीं मिला हुआ होता, नहीं जुड़ा हुआ होता, वो स्वतंत्र प्रत्याशी होता है। सी आल्सो अनाउंस्ड सेवरल बिग एंड पॉपुलर पॉलिसी मेजर्स लाइक द नेशनलाइजेशन ऑफ 14 लीडिंग प्राइवेट बैंक्स एंड द अबोलिशन ऑफ प्राइवरी पर्स। इसके अलावा इंदिरा गांधी ने और भी बहुत बड़े बड़े घोषणाएं की, जैसे कि राष्ट्रीयकरण कर दिया 14 बैंकों का, ठीक है, उस समय के प्राइवेट बैंक थे जो, और प्राइवरी पर्स अबोलिशन, इसको समाप्त कर दिया, प्राइवरी पर्स और द स्पेशल प्रिविलेजेस गिवन टू द फॉर्मर प्रिंसेस, तो जो जब देश आज़ाद हुआ था तो उस समय 562 रियासतें थी, तो उनके जो राजा थे उनको
सरकार जो है उनके खर्चे पानी के या भत्ते के पैसे देती थी, उसको भी ख़त्म कर दिया देना इंदिरा गांधी ने। मोरारजी देसाई वाज द डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर। उस समय के जो उप प्रधानमंत्री थे और वित्त मंत्री थे वो मोरारजी देसाई थे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही।